एक और भी मामला है जी। कल रात को ये जो बिल्कुल हमारे पीछे डी चौक है, पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने है, यहाँ पे जो गज़ा में इसराइली बमबारी है इसके ख़िलाफ़ कुछ जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने धरना दिया हुआ था। तो रात को उन पे एक गाड़ी चढ़ा दी गई और उसमें जो है 2 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अब उसकी एक FIR तो दर्ज हो गई है और FIR बड़ी अजीबोगरीब है और इस FIR में जो मुलजिम है उसकी वल्दियत का पता नहीं चल रहा। तो इस पर भी हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को ज़रा सीरियसली ले और पता करें कि ये बंदा कौन था और कहाँ से आया था, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मामला है और इस्लामाबाद पुलिस का जो रवैया उसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। अब वाडा साहब एक और मामला है। आप कह रहे हैं कि जो 9 मई की जो प्लानिंग थी पिछले साल, जिसमें बहुत से PTI के रहनुमा गिरफ्तार हो गए, उसमें जो जनरल फैज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो आपके पास जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कोई सबूत है? देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो ये कि जो आपने अभी हादसा बताया, ऐसा ही एक एनोनिमस हादसा पंजाब में भी हुआ है जिसके ऊपर और इन ऐसे ही होगा मासूम लोग मर रहे हैं, तो इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी और इस पर इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बजाय। दूसरी चीज़, जैन साहब ने ब्रेक में जो मुझे बात कही, मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, किसी जज के पास जाने जज के पास जाने ब्रेक में बात नहीं अनफ कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। जज साहब ने जो किसी को बुलाया है इसमें बिल्कुल जाने में कोई कबात नहीं है। लेकिन देखिए मीर साहब, मैं 1 मिनट लूँगा। देखिए, मैं पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अता बंदयाल ऑनरेबल और ऑनरेबल मंसूर शाह साहब जस्टिस और जस्टिस ऑनरेबल आयशा मलिक साहिबा के सामने। उनके पास पावर्स थी अपने कलम की, वो कुछ भी कर सकते थे, आपकी किस्मत का फैसला। लेकिन जो उनका कंडक्ट था जिस तरीके से आप मुखातिब हुए, तो इंसान के अंदर मॉरली एक रियलाइजेशन उन्होंने पैदा की। जब मैं गया था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रिग्रेट करते, तो यहाँ तक मैं प्रिपेयर था कोर्ट के अंदर। लेकिन जिस तरीके से उनका कंडक्ट था, जिस इज़्ज़त के साथ, जिस तमीज़ के साथ, पावर की स्ट्रेंथ थी उनके पास कलम में, लेकिन उन्होंने एहसास दिलाया कि मैं उससे भी 5 कदम आगे जाऊँ और उससे भी 5 कदम आगे। मैंने उस वक्त कहा नहीं जी, मैं रिग्रेट तो करता हूँ, मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। और मैं मॉरली इतना चार्ज उन्होंने मुझे कर दिया कि मैंने कहा मैं अपनी सीट भी छोड़ता हूँ, क्योंकि ये PTI की सीट है। और उन्होंने कहा हम इसको ऑर्डर का हिस्सा बना देंगे। कहने का मकसद है कि जब आप किसी को गुनाहगार भी साबित करें, आप कलम से कैसे ज़बान से उस वक्त भी नहीं कह सकते, और आपसे जो सज़ा लेके जाए वो एक अच्छा आदमी निकले, आपके साथ सज़ा से निकलने के बाद और वो बड़ा टेररिस्ट ना बन जाए। जो तरीक़ेकार है ना, जो टोन है और जो तज़लील करने का अमल है, जो अक्सर कोर्टों में होता है रिमार्क्स के अंदर, उसको रुकने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों की पगड़ियाँ, उनके बाल बच्चे, बीवी बच्चे, शादीशुदा बहन भाई सब सफ़र करते हैं। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, मंसूर साहब, मेरा आपके साथ मीर साहब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसको ईगो प्रॉब्लम ना बनाएंगे, किसी के पास चलने में जाने में कोई प्रॉब्लम है। मेरा सवाल वहाँ भी आ रहा हूँ जी, मैं अफ्रीका नगर है, मुझे जाने नहीं देंगे, मैं बता के जाऊँगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कोलाइड बजाय हम कोलिशन की तरफ जाएँ, कोलाइड होकर इस मसले का हल की तरफ निकलें। और इसको जो हम बात करें नस्ला टावर की या रोटी सस्ती की या इलेक्ट्रिक बाइक्स की, और ये सारे जो स्टे ऑर्डर्स हैं, या जो भुट्टो साहब का कत्ल है, जरदारी साहब की जेल है, इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का है, नवाज शरीफ को ओवर द काउंटर निकालने का मसला है, और ये सारी चीज़ें, उसमें अलामती सज़ाएँ तो दे देना जिन्होंने ये जजमेंट्स दी हैं। अगर आप जज होने की वजह से आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे किसी काम से और लोगों की नस्लें तबाह हो जाएंगी, तो फिर तो मुल्क ठीक कभी भी नहीं होगा। मैं गलती करूँगा, मुझे सज़ा मिलेगी, आप गलती करेंगे, आपको सज़ा मिलेगी। अब जैसे मैं फिर आपको ले आऊँगा, फिर आप नाराज़ होते, अगर एक लेटर और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आ जाता, बार-बार अपनी बात कर रहे हैं, मुझे जिस इशू पे, जिस केस साहब, एक सेकंड दे दे सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। करा दें अदालत में, मसला खत्म हो जाएगा। सर, आपको पता है किसके पास है, तो आप पेश करवा दें। आपको पता है मेरे पे तो इल्ज़ाम है कि तुम ये सवाल ही क्यों उठाते हो, तो फिर आपको भी नहीं पता, पेश करो। मुझे भी नहीं पता। अल्लाह करे वो बाइज़्ज़त बरी हो, बाइज़्ज़त अपने घर जाए, वो किसी का बच्चा है, किसी की ब्याह हस्बैंड है। आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मेरे साथ एक इंसाफ की चीज़ और हो जाती है साहब, अभी तो मुझे घसीट के लाए हैं वहाँ से, घुमा के लंदन से लेके, तो जनरल फैज़ को घसीट के ला रहे हैं ना 9 मई में। मैं बता रहा हूँ सर, मुझे तो अर्ज़ करने दे। इसी तरह सर, अगर एक और नोटिफिकेशन आया थी चीफ जस्टिस साहब मोहतरम के साथ कि जी प्रॉक्सी का लफ्ज़ मीडिया नहीं चलाएगा, तो मुझे लगता अदल एक तरह चल रहा है, प्रॉक्सी चल रहा है TV प्रोग्राम्स के अंदर, लेकिन मेरी बात नहीं चल रही। ये जुल्म है ना, बर्बरियत है। सवाल उठाने की, अगर आप 2.5 साल पहले ये बातें करते तो शायद प्रॉक्सी का लफ्ज़ ना इस्तेमाल होता, क्योंकि उस वक्त अभी भी मैंने तो उससे पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को डायरेक्ट नहीं किया, बात किसी ने अपनी तरफ ले लिया, ये आपकी बात ठीक है। अब इसी तरीके से सर, मुझे अगर चीफ जस्टिस साहब इजाज़त नहीं देते तो मैं नाम भी नहीं लेता, अब मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि 2.5 साल पहले मैंने सोचा कि मुड़ के ना देखो, जिसने नाइंसाफ़ी की अल्लाह संभालेगा, ठीक है। लेकिन मजबूर करके अब उन्होंने मुझ पे सेकंड टाइम तोहमत लगा दिया। आपने जनरल फैज़ पे तोहमत लगाई? अब मैं आपको 9 मई देखिए, मेरी बात सुने, जैसे 9 मई का केस खुलेगा, 9 मई में भी जाना है ना, वो भी मदर ऑफ ऑल कंटेम्प्ट है। जब वो 9 मई का केस खुलेगा तो देखिए, मैं कोई भी चीज़ जो है ना
वो बैक्ड बाय यही लोगों को मेरे से डर है ना कि जब मैं आगे बढ़ता हूँ, खड़ा होता हूँ किसी चीज़ के ऊपर, तो मवाद के साथ खड़ा होता हूँ। तो वो वक्त तो आने दें। फिर अरशद शरीफ का भी कत्ल है हमारे और आपके दोस्त का, भाई का, उसमें भी जब वक्त आएगा तो मैं खड़ा होऊंगा, किसी चीज़ों के साथ ही खड़ा होऊंगा। मैं यही तो प्रीहेम्प्ट लोग कर लेते हैं जिसकी वजह से इतनी थलथली मिट जाती है। मुझे मेरे केस में भी प्रीहेम्प्ट कर लिया ना, इंसानी फितरत है, मुझे प्रीहेम्प्ट कर लिया कि शायद मेरे पास मवाद है, मैं आगे आ रहा हूँ। हाँ है मैं आगे आ रहा हूँ। चले। अच्छा जैन साहब, ये 9 मई का मामला जो है, ये इससे तो तहरीक इंसाफ की जान छूटती नज़र नहीं आ रही। मीर साहब, अर्ज ये है कि वाडा साहब बेहतर बता सकते हैं अगर इन्होंने कोई बात की है, लेकिन हमारे मौक़िफ़ की तो ये तायद कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हम आज भी कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मैं आज भी आपको कहता हूँ हमारा से कोई लेना देना नहीं था। और बेगुनाह लोगों को, हज़ारों ऐसे लोग हैं, असीरान हैं, जिनको आपने पाबंद सलासल किया हुआ है। आज 1 साल से ऊपर हो गया है। 9 मई के बाद 9 मई गुजर गई है, फिर से हमारे अभी केसेस शुरू भी नहीं हुए। हम 6 अदालतों में जाकर जो है अपनी पेशियाँ भी भुगत रहे हैं, ATC अदालतों में भी जा रहे हैं। मैं आपको अपनी मिसाल अक्सर देता हूँ कि 9 मई को मेरे वालिद साहब या मैं आगा खान अस्पताल में थे, मेरी वालदा की सर्जरी हो रही थी, और यहाँ पे मुझे 6 ATC कोर्ट्स में दिया हुआ है। अब कल सुबह 8 बजे मेरी ATC लाहौर में पेशी है, परसों सुबह 8 बजे मेरी ATC फैसलाबाद में पेशी है, और इसी तरीके से लाहौर में और पिंडी में। अच्छा, और मुल्तान में एक ही दिन आप मुख्तलिफ शहरों में हंगामे कर रहे थे जी, 6 शहरों में। तो आपके पास जहाज़ होगा ना? वो बड़ी मज़ेदार बात है, मौका मिल गया, मैं बता देता हूँ। मैं पेशावर गया हाई कोर्ट प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए, प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए। तो इब्राहिम खान साहब चीफ जस्टिस थे, उनके सामने मेरी लगी, तो उन्होंने मुझे यही कहा, तो उन्होंने मुझे मजाकन कहा, उनका कि हम पीरों में नहीं मानते। तो मैंने कहा जी आप या पीरों को मान लेंगे या मुझे बेगुनाह मान लेंगे। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा या तो मेरे पास ये करामत है कि मैं 6 शहरों में एक ही वक्त में मौजूद था, या मैं वहाँ पर था में बाकी बेगुनाह हूँ। तो हाल तो उन्होंने आपको बेल दे दी? उन्होंने बेल दे दी। तो इसका मतलब है कि जुडिशरी जो है वो तहरीक इंसाफ को फेवर दे रही है? नहीं, इसमें फेवर बेल तो सर हर किसी का हक होता है, हर किसी को बेल मिलती है। अच्छा। कौन ऐसा शख्स है जिसको बेल नहीं मिली? प्री अरेस्ट बेल तो हर किसी को मिल जाती है ना, एक बुनियादी सी एक चीज़ है, हर बंदे को मिलती है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि 9 मई की केसेस में अभी तक कोई शवाहिद नहीं लेके आए। इन्होंने कहा जी जियो फेंसिंग हुई हुई है, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर यूज हुए हुए हैं, लोगों को हमने पिन पॉइंट किया हुआ है। हमने तब भी कहा अगर कि कोई बंदा मुलव्विस है और आपके पास सबूत है, उसको कैफर किरदार तक पहुँचाएं। अगर कोई बंदा मुलव्विस नहीं है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में भी कहा कौमी असम्बली में कि जी जो बेगुनाह लोग हैं उनको फिल फॉर रिहा किया जाए। आज रिहा होंगे वो।